गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। वैसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का चयन किया है 67 में भी ऑडिटर में, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से हम पढ़े हैं। वो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक बड़ा सेगमेंट है इकोनॉमिक्स का, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, जिसमें से आपको कुछ पढ़ना है। और देखते हुए सबसे पहले तो आपको पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इट्स मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछा है वो आपका है हैरोड एंड डोमर मॉडल से। तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, वो आपको पूछा है आपका सोलो एंड स्वाल मॉडल से। और एक और क्वेश्चन है जो रोस्टोज मॉडल है, रोस्टोज ग्रोथ मॉडल है। ये 4 सेगमेंट से क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है 93 से लेकर अगर अभी तक हम लोग देखते तो। और देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ना तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स मिलेगा, ना तो माइक्रो में मिलेगा, ना ही मैक्रो मिलेगा। कुछ मैक्रो बुक्स में आपको कुछ मॉडल आपको दिए होते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हम लोग क्या स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में देखिए हम लोग बताएंगे आपको कैसे पढ़ें। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, ये समझिए। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with the economic aspect of the development process in low income country. Its focus is not only on method of promoting economic development, economic growth and structural change, but also improving the potential for the mass of the population for the example, है ना। जैसे यहाँ पे है क्या, इस इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि देश की ग्रोथ कैसे किया जाए, देश का ग्रोथ राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जाए, देश में स्ट्रक्चरल चेंज कैसे लाया जाए, देश में मेथड प्रोडक्शन को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इस सभी का हम लोग इसमें कुछ थियोरेटिकल्स भी होते हैं और इसमें कुछ मैथमेटिकल पार्ट भी डिस्कस किया है। जैसे हैरोड एंड डोमर मॉडल पढ़ते हैं या सोलो मॉडल पढ़ते हैं, तो दोनों में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों का एजम्पशंस भी होते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी है। तो जब भी कोई ग्रोथ मॉडल को पढ़ते हैं, कोई ग्रोथ मॉडल हो, तो याद रखिए ग्रोथ मॉडल में सबसे पहले आप जो व्यक्ति, चूँकि ग्रोथ मॉडल जिसका भी पढ़ते हैं, मतलब हैरोड एंड डोमर का ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, तो हैरोड एंड डोमर का ग्रोथ मॉडल 2 व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। वो क्या कहते हैं, लेकिन पहने से पहले वो ये बताते हैं कि अगर इस तरह का काम करेंगे, अगर हम सेविंग करेंगे, अगर कैपिटल एक्युमुलेशन देश में होगा, तो देश का विकास क्या होगा, बड़े पैमाने पे आपका होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सोलो का मॉडल, तो सोलो में भी आपका एजम्पशंस हैं, उसमें भी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। और अगर हम बात करें जो आपका रोस्टोज का जो ग्रोथ स्टेज मॉडल है, उसमें आपको किसी तरह का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अगर हम एक टॉपिक और है अब जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो ग्रोथ में हम लोग ये देखते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जाए, और डेवलपमेंट हम एक पढ़ते हैं कि किस तरह के चेंजेस लाए जाए ताकि जो है देश का विकास बड़े पैमाने पर हो। याद रखिए जब किसी देश का रियल जीडीपी बढ़ता है तो इसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ अगर हमारे देश के अंदर अगर स्ट्रक्चरल चेंज हो, जैसे हेल्थ में चेंज हो, एजुकेशन में चेंज हो, इंस्टीट्यूशनल चेंज हो, अगर इस तरह के चेंज हो तो उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो दो अलग अलग सेगमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसी ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल को पढ़ते हैं। और बीपीएससी में पूरा आपको, अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आईएएस की तैयारी करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो इसे पूरे के पूरे ग्रोथ मॉडल को लगभग को पढ़ना होता है। लेकिन आपका जो बीपीएससी का ऑप्शनल है उसमें से 4-5 मॉडल पढ़ना है। लेकिन 4-5 मॉडल को पढ़ने के लिए आपको बता दूं कि जब आप शुरुआत करते हैं ग्रोथ मॉडल पढ़ने के लिए, तो जैसे आप हैरोड एंड डोमर मॉडल शुरू करते हैं, तो हैरोड एंड डोमर मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ केन्सियन ग्रोथ मॉडल। तो केन्स का ग्रोथ मॉडल को देखना होगा, और केन्स के ग्रोथ मॉडल देखने से पहले आपका क्लासिकल ग्रोथ मॉडल को देखना होगा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह से हम आपको थोड़ा थोड़ा बातें बताएंगे और आपको बता दें। जैसे देखिए मॉडल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले ग्रोथ मॉडल में आप क्लासिकल मॉडल पढ़ेंगे, ग्रोथ क्लासिकल के बाद आप थोड़ा सा केन्सियन ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, और केन्स के ग्रोथ मॉडल के बाद आप हैरोड एंड डोमर मॉडल पढ़ेंगे, और हैरोड एंड डोमर मॉडल के बाद आप पढ़ सकते हैं जो आपका जो है सोलो एंड स्वान मॉडल है,
बिकॉज सोलो मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल। और उसके बाद ये आपका मेन है। इसके अलावा जो आपका रोस्टोज का ग्रोथ स्टेज है उसमें आपका बहुत तकलीफ नहीं होगी। ये थियोरेटिकल है कि भारत यानी कि किसी भी जो हमारा जो लो इनकम कंट्री है किस तरह से आगे बढ़ा है। हालांकि बुक्स में आपका 5 स्टेज दिया गया है अधिकतर, लेकिन इसको बाद में 1973 में एक स्टेज को और जोड़ा गया था, इसलिए 6th स्टेज हो गया। ये 6th स्टेज को हम लोग 6th क्लास में हम लोग को डिस्कस करेंगे। ये सारा रोस्टोज का ग्रोथ स्टेज मॉडल है, सारा का सारा आपको हम आपको बताएंगे। क्लियर। अब देखिए ये जो ग्रोथ मॉडल है इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर 1 में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाते हैं। जैसे हैरोल्ड मॉडल, हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल, सोलो मॉडल, ये जो है पेपर 1 में पूछा गया है। लेकिन जो ग्रोथ एंड मेजरमेंट की बात है वो पेपर 2 में पूछा गया है। उसके बाद अगर अब जो भी है क्लासिकल का थ्योरी हो या केंसियन का थ्योरी, सब पेपर 1 में पूछा गया है। तो पेपर 1 में पूछा जाएगा, कुछ पार्ट पेपर 2 में पूछा गया है, लेकिन पेपर 1 में ही आपका ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर। तो हम लोग फिर जब नेक्स्ट क्लास से हम मिलेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्या करें हम लोग बताएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।